हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हम लोग इस समय इस हम लोग के क्रम प्रकाशिकी के अंतर्गत दोस्तों हम लोग एक टॉपिक जो स्टार्ट किया है उसमें हम लोग व्यतिकरण तो पढ़ा था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ पढ़ने वाले एक नया टॉपिक और ये इम्पोर्टेंट भी है। दोस्तों हमेशा भी बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों एक नंबर बहुविकल्पी या आदि लघुत्तरी में ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पूछता है विवर्तन, डिफिनेशन ऑफ द लाइट। दोस्तों विवर्तन होता क्या है, किसे कहते हैं, हम लोग अगर बहुत जानते हैं, डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी होगी कि जब प्रकाश की किरण किसी छिद्र अथवा अवरोध पर पड़ती है तो वो हल्का सा मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। हम लोगों ने ये फाइनली डिफिनेशन पढ़ा है। लेकिन अगर हम लोग इसे किसी ने ये नहीं बताया कि विवर्तन होता क्यों, तो मैं आज एक अलग टॉपिक और इस टॉपिक का जो है दोस्तों और एक अलग तरीके से दोस्तों हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप दोस्तों एक लाइट लो, टॉर्च, और टॉर्च को किसी समतल पृष्ठ से यहां पे आप मारो एक छोटे छिद्र पर, एक छोटे गोले, सपोज करो जैसे ये मार्कर, इसमें आप टॉर्च की प्रकाश जब मारोगे तो जरूरी नहीं कि प्रकाश जो होगा वो सीधे निकल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप टॉर्च लीजिए, उसके बाद आप कर भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखो आपको दोस्तों कि जो यहां से प्रकाश की किरण है, हमने यहां से प्रकाश की किरण को गुजारा और डॉटेड लाइन से दिखाते हैं हम प्रकाश की किरण को। हमने ये यहां से प्रकाश की किरण आई और यहां से आई, ठीक, यहां से इसके इसे बोलते हैं दो अवरोध या तीक्ष्ण किनारा। और दूसरी किरण भी आई हमारी यहां से और ये यहां से आ गई दोस्तों। ये इसे हम A1 मान लिए और इसे हम दोस्तों A2 मान लिए। ठीक, अगर देखो इस घटना को, विवर्तन को देखने जाए, डिफिनेशन ऑफ लाइट इसको मतलब दोस्तों कहते हैं किसे हैं, और हम लोग दोस्तों एक नई डिफिनेशन इसके हम लोग अपने से निकालने वाले दोस्तों। तो समझो कि जब प्रकाश की किरण किसी अवरोध अथवा तीक्ष्ण किनारे पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से सीधे ना जाकर वह विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम विवर्तन कहते हैं। दोस्तों देखो, जैसे इसे जाना था, ये सीधे डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, इसे सीधा जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधा ना जाके यहां से चली गई दोस्तों। और इसे भी सीधा जानी चाहिए था, ये सीधा ना जाके हमारी इधर चली गई। ठीक, अगर अब देखो फोकस और थोड़ा हम दूर की, ये पर्दा है, अगर यहां से हम थोड़ा सा और टॉर्च को पीछे करते हैं तो हमारा एक दोस्तों और ये शेप बनाएगा। अगर और पीछे करते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ शेप बनाएगा। तो ये जैसे शेप बनाया मैंने आपको, इस मतलब बहुत देखा मैंने यूट्यूब पर भी, और मैंने सोचा कुछ एक नया बताया जाए कुछ टॉपिक, क्योंकि दोस्तों पढ़ाते तो सबको है, हर कोई भी बताता है विवर्तन, लेकिन हमने सोचा कुछ सबसे अलग बताया जाए इस टॉपिक पर। तो ये जैसे दोस्तों, तो इसका कारण क्या होता है कि क्योंकि देखो, अगर किसी कोई प्रकाश की किरण, मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपको आप लोगों को करने के लिए बोला कि आप एक टॉर्च लो और टॉर्च किसी एक पतले पतले जैसे मार्कर की एक कैप है, कैप में आप प्रकाश की टॉर्च से निकाल के अगर इधर से, तो आप देखोगे तो आप पूरी टॉर्च की जो प्रकाश है, एकदम लाइट है, वो सीधे ना जाकर थोड़ा सा अपने मार्ग से जो है, अपने वे से अपने थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा दोस्तों। इसी घटना को हम लोग कहते हैं विवर्तन। विवर्तन। और इसके दोस्तों काइंड्स भी हैं, काइंड्स का भी अध्ययन हम लोग दोस्तों आज ही करेंगे। तो देखो, इसका पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो इसका मैंने आकार आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद अगर इसका पॉइंट एक पहला अगर देखा जाए तो होता है फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन होता है क्या है, देखो, फ्रेनल नाम से ही थोड़ा सा अगर पता चल रहा हो, फ्रेनल विवर्तन दोस्तों, इसमें हमारे पर्दे की और तीक्ष्ण किनारा जहां पर हमको बनाना है, जहां पे हमको दोस्तों, जैसा देखो ये हमने पर्दा रखा और हमारा जो पर्दे से दूरी होगी, पर्दे से तीक्ष्ण किनारे की दूरी मानो x है। ठीक है, तो ये जो बीच की दूरी होगी ये हमारी निश्चित होगी, इसमें हमको किसी भी प्रकार की लेंस की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अगर किताबी भाषा में देखना चाहें तो किताबी भाषा में सुनो कि फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत अथवा पर्दा जिस विवर्तन चित्र पर देखा जाता है अथवा दोष विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक से सीमित दूरी पर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इसकी पर्दा की और अवरोध की जो हमारी दूरी होगी वो एक कांस्टेंट होगी, वो मतलब सीमित होगी या स्थिर होगी अगर कहना चाहें। और कह रहा है इसमें लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है तथा आपतित तरंगार गोलनाकार या बेलनाकार, और इसकी जो तरंग आगे चल के बनेंगी वो सर्किल की आकार की होंगी या बेलनाकार की होंगी। बेलनाकार कैसे बनता है, ये बेलन बन गया। ठीक है, तो ये हमारा था फ्रेनल दोष। और फ्रेनल दोष के बाद दोस्तों दूसरा है फाउन होकर।
फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर, ठीक है। अरे देखो तो ये हिंदी में लिखे हैं फ्राउनहोफर विवर्तन, विवर्तन, ठीक है। ये होता है हमारा फ्राउनहोफर। अब ये क्या होता है दोस्तों, इस ये भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सबसे पहले किताब की भाषा में देखेंगे, उसके बाद ओवरऑल हम लोग एक नई डिफिनेशन आपको बताएंगे। तो समझो, अगर देखा जाए तो इस विवर्तन में प्रकाश स्रोत पर्दा विवर्तनकारी अवरोध अथवा द्वारक पर प्रभावी रूप से अनंत दूरी पर होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए स्रोत अथवा पर्दा की दो फोकस रखते हैं। समझो दोस्तों, इसमें क्या था, उसमें हमको किसी भी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, और हमारे जो पर्दा और द्वारक की उसकी मतलब अगर देखना चाहें द्वारक और अवरोध की हमारी जो लंबाई थी निश्चित थी, लेकिन हमारी इसमें पर्दा की लंबाई अनंत हो सकती है या द्वारक की लंबाई अनंत हो सकती है। ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों फ्रेनल में कुछ क्या बताया कि हमारी पर्दा की और अवरोध की हमारी जो दूरी क्या होगी, सीमित होगी, उसमें लेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें हमको दो फोकस का प्रयोग करना पड़ता है, और इसमें आपतित तरंगार समतल हो जाती है। और जैसे ही अगर अनंत से आया या अनंत पर हमारा ये बना, तो जो उससे तरंग निकलेगी वो हमारी कैसे होगी, समतल आकार की। समतल मतलब होता है कि बराबर, कोई शेप बराबर होना। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा विवर्तन का पूरा एकदम। देखना चाहें तो विवर्तन एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण किनारों को यही बोलते हैं दोस्तों। ये जैसे मैंने अभी बनाया था ना, ये डॉटेड लाइन है, यहां से प्रकाश की ये तीक्ष्ण किनारा होता है। ये किनारा को बोलते हैं तीक्ष्ण किनारा या अवरोध पर जाने के पश्चात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ का जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वो रहेगा वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, सदिश। तो सदिश हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा, और हम लोग स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग मैथ में क्या स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।